और दूसरी वो नहीं बताई आप। और दूसरी, अगर मुझसे कोई झूठ बोले मुझे झूठ से शदीद नफरत है। दादी आपको दादी हाँ बेटा मुझे भी देना जी। नहीं फंदा लग गया था। Are you okay? हाँ भैया, अभी तक तो ठीक है। थैंक यू अंकल। प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं बाबा को एक कॉल कर लूँ। तुमने सही तरह से खाना तो खाया ना? जी जी थैंक यू। हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, अब बाबा से अच्छी लंबी बात करना, हम आराम से हैं बिल्कुल। जी दादी। जाओ, शाबाश शाबाश। या अल्लाह, क्या तमाशा खड़ा कर दिया था मैं हुमायूं। इतनी बातें करने की जरूरत है? अरे अरे क्या कर रहे हो? अच्छा ये ले ले। मुझे भूख लगी है, मैं नहीं रुक सकता। थोड़ा ठहर तो जाते, तो उसने पलट के देख लिया ना तो सबका भांडा फूट जाएगा। बैठो। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम टेंशन नहीं लो, तुम खाओ, आराम से खाओ बैठ के बेटा। अरे चुप करो बेरुनिसा। उसे झूठ पर गुस्सा आता है, ये बात मुझे खटक रही है। पता नहीं गुस्से में क्या करता होगा। मैंने देखा है गुस्से में क्या करता है वो। उसने उन लड़कों को इतना मारा, हमारा सच उसके सामने आ गया ना तो। भाई वो बात तो जरा क्रिमिनल नोयत की थी। क्या हो गया अब्बा? आपको अपने झूठ के लिए परेशानी हो रही है? अरे और नहीं तो क्या, ये सब जो हम कर रहे हैं कल कला को अगर पता चल गया तो भाई रिश्ता तो गया, लेकिन इज्जत जो रही सही है वो भी जाएगी हाथों से। ऐसी बातें कर रहे हो। इसीलिए मैं पहले दिन से सबको समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये सब जो आप लोग कर रहे हैं ना, ये एथिकली और मॉरली दोनों तरीकों से ठीक नहीं है। लेकिन नहीं, मेरी को सुनना ही नहीं चाहता था। अब आप लोग मुझे बताइए, जो तमाशा आप लोगों ने लगा कर रखा हुआ है, अगर तैमूर और उसकी फैमिली को जरा सा भी शक हो गया तो आप लोगों को क्या लगता है वो करेंगे अपने बेटे की शादी ऐसे घर में? तुम खाम में जज्बाती हो रही हो बेटा। देखो हमने तो बस एक बेजरर सा झूठ बोला है अपने आप को उनके सामने बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए। ये तो वैसे ही है कि आपके घर में अचानक मेहमान आ जाएं और आपके पास पुरानी क्रॉकरी हो तो अपने पड़ोसियों से नई क्रॉकरी मंगा कर आप उनको खाना खिला दें। हम भी यही कर बस। जी जी देखो मैं शेफ बनने की हद तक तो ठीक था, लेकिन मैं इस उम्र में किसी जवान लड़के से पिटने के चक्कर में हरगिज नहीं हूं। समझ आई तुम्हें? और ये जो तुम्हारा प्लान है ना, इसमें जितने लूप होल्स हैं उनको खुद सेटल करो तुम। जहांगीर भाई हमारा प्लान फूल प्रूफ है। फूल प्रूफ प्लान है। फुल प्रूफ प्लान है? अच्छा, कचौरियां बड़ी अच्छी थी। याद आ गई कौन सी जगह थी? पता चल जाए उसको भी ले जाइएगा। ये फूल प्रूफ नहीं है, सब फूल बनेंगे ना तब पता चलेगा। ये सब ना आपकी वजह से हो रहा है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप पकड़वाओगे हमें। हेलो दूल्हे मियां, क्या हाल है? ओ तो आपको पता चल गया? और नहीं तो क्या, हम तो अपने बच्चे की पल पल की खबर से वाकिफ हैं। यानी कि आपको आज पूरे दिन की रिपोर्ट मिल चुकी है? हाँ हाँ बाबा आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ ये तो नजर आ रहा है, तुम और बेटी फिया बिल्कुल ठीक हो, बल्कि बहुत अच्छे नजर आ रहे हो। हुमायूं ने तस्वीर भेजी थी, तुम्हारी मामा और मैं बहुत खुश हैं, वो तुम्हें कॉल करेंगी। और क्या बताया हुमायूं अंकल ने आपको? और क्या बताना था हुमायूं ने। हेलो हेलो क्या हुआ? जी कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं, मामा नहीं है आपके साथ अभी? नहीं, वो कुछ काम से बाहर गई हैं। ओह ओके। अच्छा बाबा मैं आपको एक लिस्ट भेज रहा हूँ, आप प्लीज वो सब अपने साथ ले आइएगा। वैसे अभी तक तो आपको आ जाना चाहिए था, क्या हुआ, इतना डिले क्यों है? कुछ नहीं, बस वो वकील से कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। वकील से?
ये आपको अचानक वकील से क्या काम पड़ गया? ऑल गुड? हाँ हाँ, सब ठीक है। जब मिलोगे तो बताऊंगा। और तुम वो लिस्ट भेज देना, हम आते हुए ले आएंगे। ओके बाबा, बस जल्दी आएगा। टेक केयर। हुमायूं, आप ना किसी काम के नहीं, बस डाइनिंग टेबल पे बैठ के दास्तानें सुना सकते हैं। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। रहने दीजिए, निकल आइए कॉलेज के दिनों से। क्या बात है, सब ठीक तो है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ ठीक है, 2 दिन में जमशेद भाई और भाभी आ जाएंगे और अभी तक कमरे का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अरे आप तो कह रही थी कि अम्मा से बात करेंगी, नहीं की? तो की थी ना। हाँ? अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। पता नहीं अम्मा को भी उस स्टोर रूम और उस कबाड़ से क्या लगावट है। लगावट का तो पता नहीं। अब इस लगावट के चक्कर में हम भाई और भाभी को छत पे तो नहीं सुला सकते ना। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगा। और अगर वो ना मानी तो हम उनको अपना कमरा दे देंगे, खुद छत पे सो जाएंगे। सोती में मच्छरों में वो मच्छरदानी लगा लेंगे भाई। ऐसी क्या वजह थी कि हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा? हेलो, तुम किधर घर खो गया है? क्या हो गया अम्मा? खैर तो है? तुम जल्दी घर पहुंचो, तुम्हारे बहन के साथ मसला हो गया है। मसला हो गया? अरे अम्मा, सब कुछ ठीक ठाक छोड़ के तो निकला था, अब क्या हो गया? एक लड़का तुम्हारा बहन को तंग करता है। अम्मा, तुम उस लड़के को जानता है? जानता तो नहीं है, पर दूर से देखा है। तुम फोन रखो, हम कोशिश करता हूँ जल्दी घर पहुंचो। भाई कोशिश नहीं करो, बस जल्दी पहुंचो इधर। हाँ अम्मा, तुम फोन रखो, हम पहुंचा। नहीं कहाँ रह गई, आ ही नहीं रही है। सुधीर, तुम कहाँ गवाची का बन के घूम रहे हो? गवाची का? अरे प्रताप, तुम कितना मुश्किल बात करता है यार। और तुम जो कहते रहते हो हर वक्त मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, वो? अरे आपका बात तो मुश्किल है ना। अच्छा सुधीर, रात के इस पहर में कहाँ जा रहे हो बाहर? हम घर जा रहे हैं। सुधीर, अभी पिछले हफ्ते तुम छुट्टी से वापस आए हो, दोबारा घर जा रहे हो? अरे अकबर साहब, हमारे घर में इमरजेंसी, हमको जाने दो यार। सुधीर, सुधीर क्या करते हो सुधीर? घर में इवेंट है, मेहमान आए हैं और मेहमान आने वाले हैं, और इस स्नाह में तुम्हें छुट्टी चाहिए? नो अकबर साहब, प्लीज हमको जाने दो। सुधीर, मैंने कह दिया, छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैंने जो कह दिया वो बात पत्थर पर लकीर है। इमरजेंसी है, घर जाना जरूरी है, फौरन जाओ। बल्कि ये भी ले लो, जाओ। अरे अकबर साहब, हम मकान तोड़ी जा रहा है। अरे रास्ते में जरूरत पड़ेगी बेवकूफ, जाओ और पहुंचते ही मुझे तार लिख देना। जाओ जाओ जाओ, शाबाश, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। आप कब आई? लग तो मुझे ऐसा रहा है कि मैं सदियों से खड़ी हुई हूँ यहाँ। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं सदियों से यहाँ ही खड़ा हूँ। लेकिन आप हिल क्यों रहे? क्योंकि आप हिल रही हैं। कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी आने में? देर तो मैं कर देता हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मुनीर साहब ने ये नज्म सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही लिखी। कौन सी नज्म? हमेशा देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ।
वाह, आपको तो शायरी में भी बड़ी दिलचस्पी है। शायरी रूह की ग़िज़ा है। लेकिन रूह की ग़िज़ा तो मौसीकी है। बिल्कुल है, मौसीकी ही। लेकिन शायरी के बगैर कैसी मौसीकी, कैसा मौसीकार? इतनी गहरी बातें करते हैं आप। आपकी आंखों से ज्यादा गहरी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत संजीदा हूँ। बल्कि आप अगर नहीं समझ आए, मैं आपको बैठकर तफसीलन बताता हूँ। आइए। मेरे ख्याल से हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ, उनकी ज्यादा हो रही है बात, मेरे ख्याल से अंदर ही चलते हैं। तो आपका जो ऑफिस का काम था वो हो गया? हेलो। अरे तुम किधर है? मैं रिक्शा स्टॉप पे हूँ। अरे उधर क्या कर रहा है यार, इधर पहुंच। अपना ये मोहल्ले का बड़ा वाला पीएमडी नहीं है? हाँ इधर पहुंच। छुट्टी लेकर आए हो? अरे छुट्टी लेके नहीं आया हूँ यार, अम्मा का फोन आया था, कोई बेगैरत हमारी बहन को तंग कर रहा है। कौन है रे बेगैरत? अरे हमको पता नहीं है, तुम ज्यादा बातें नहीं करो, जल्दी पहुंचो। तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं उसको ढूंढ के उसको गरक कर देता। तुम मुझे दोस्त नहीं समझते सुधीर? अरे यार ज्यादा बातें नहीं करो, तुम इधर पहुंचो। अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको वहीं गाड़ दूंगा। बोलो तो तमंचा ले आऊं? अरे नहीं नहीं, तमंचे का जरूरत नहीं है, तुम आओ पहुंचो। और ज्यादा बातें नहीं करो यार, हम लोग के पास पहले ही बैलेंस नहीं है, हम एडवांस में चल रहा हूँ। ठीक है, मैं गोली की तरह आता हूँ। हाँ ठीक है, पहुंचो, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आग लगी हुई है यहाँ पे। जब कोयटा से हवा चलती है तो कभी कभी कराची में भी ठंड हो ही जाती है। Very nice. वैसे मुझे लगता है आपको तन्हा रहना पसंद है। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बजाय यहाँ पे अकेले बैठने के आप मुझे बुला लेती। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ सोच रही थी। और वैसे भी मैं जहाँ भी जाती हूँ आप वहाँ मेरा पीछा करते हुए पहुँच ही जाते हैं। आपका पीछा तो मैंने आखिरी सांस तक करना। आपको पता है इसे स्टॉक करना कहते हैं। स्टॉकिंग? नो 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 नो, मैं आपका मेहमान हूँ, मैं भला कैसे स्टॉक कर सकता हूँ? टेक्निकली आप गलत कह रही हैं। असूलन आपको मेरा पीछा करना चाहिए। मुझसे पूछना चाहिए कि मैं खुश हूं कि नहीं, क्या मैं लोनली तो नहीं फील कर रहा, कहीं आपको आपकी मामा की याद तो नहीं आ रही, कहीं आपके नैप का टाइम तो नहीं हो गया, कहीं आपको भूख तो नहीं लग गई। वैसे आप मेरी बेइज्जती का कोई मौका छोड़ती नहीं है। आप मुझे मौके इतने फराहम करते कि मैं मिस नहीं कर पाती। क्या सोच रही थी आप? मैं ड्रेस के बारे में सोच रही थी। Oh yes, Mom told me you looked absolutely stunning. आपने क्या कहा? मैं उनकी स्टेटमेंट को कैसे डिनाई कर सकता हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भी अच्छे लग रहे थे, और वैसे भी मेरे साथ खड़े होके आप कितने ही अच्छे लग जाएंगे। अब थोड़ी मगरूर नहीं है? थोड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आप शादी के लिए रेडी हैं? कह सकते हैं। कह सकते हैं? इसका मतलब आप अभी सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ लव मैरिज करना चाहता हूँ, वही करूंगा। इतनी दूर से मैं अरेंज मैरिज करने के लिए नहीं आया था। सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। अम्मा, महब, अरे अम्मा, वह छी, ये कौन था वो लड़का? अरे कौन था वो लड़का? तेरे बगल में तो खड़ा है।
अरे तुमको हम अपना दोस्त समझता था, तुम हमारे घर पे नजर रख के बैठे। अरे गलत हो जाओ यहाँ से, शक्ल तुम करो अपना। लेकिन भाई, अरे तुम चलो अंदर। सुधीर, तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, उसको इज्जत बनाना चाहता हूँ। अरे इज्जत का बात तो तुम नहीं करो रे। चले जाओ हमारी नजरों के सामने से, नहीं तो यहीं काट दूंगा। और तुम अब तक गई क्यों नहीं? जाओ। सुधीर, मेरी बात तो सुनो यार। अरे क्या बात सुनूं? तुम्हारा क्या बात सुनूं? तुम चले जाओ, खुदा कसम हमारा दिमाग घूम जाएगा। नुकसान नुकसान हो जाएगा। अरे तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। अरे तू जाता क्यों नहीं है? समझ बात को, जा, चला जा। अरे जाओ ना। अरे हम लोग की नजरों के सामने से ये चलता रहा। मत, तुम किधर था? हमको खुद आज पता पड़ गया कि लड़का वही दल है। क्या मतलब? अरे हम लड़के का शक्ल नहीं देखा था, हमको शक था तुम्हारा बहन किसी से बात करता है। बेटा, माम का शादी तो हमने करना है ना। वहीदल अच्छा लड़का है, अपना काम करता है, रक्षा चलाता है। और वहीदल को तुम भी जानता है, हम भी जानता है, शरीफ लड़का है ना। और तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारे बहन को खुश रखेगा। और हमको इससे ज्यादा क्या चाहिए? लेकिन अम्मा, हम अपना बहन का शादी अपने दोस्त से कैसे कर देवे? तो फिर क्या दुश्मन से करेगा? घर उगना मरे। क्या मुश्किल है, इधर फंस गया हूं। अरे हम लोगों ने शायद गुस्से में वहीद के साथ बहुत ज्यादती कर दिया। हम लोग को पहले अपना बहन का मर्जी पूछना चाहिए था। महम। जी भाई। महम। जी भाई। इधर भैया। जी भाई। जी भाई। एक बात बताओ हमको, बिल्कुल सच सच। अगर तुम्हारी शादी वहीद से कर देवे तो तुम खुश रहेगा? अरे बोलो मुंह से। अरे शर्मा गया। ठीक है फिर। डाकू, डाकू। अरे तुम यहाँ पड़े सो रहे हो? तुमको सोने के लिए रखा है या चौकीदारी के लिए? पूरा रात जाग के हमने ड्यूटी किया, रात में भी जागेगा, दिन में भी जागेगा। हम इंसान है, रोबोट नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताओ, सुधीर किधर है? हमको क्या पता किधर है। अरे तुमने उसको कहीं जाते हुए देखा है कि नहीं? नौकर आदमी है, किधर को अच्छा नौकरी मिल गया होगा, छोड़ के चला गया। ऐसे कैसे जा सकता है? देखो, तुम भी नौकर आदमी है, तुमको भी अच्छा चांस मिलेगा, तुम भी चला जाएगा। तुम नौकर है ना, तो बातें कम किया करो, जाके खाना पकाओ। कल भी तुमने कच्चा रोटी बना दिया था, अब अगर तुमने कच्चा रोटी बनाया, हम साहब से तुम्हारा शिकायत करेगा, वो तुम्हारा छुट्टी कर देगा। मेरे छुट्टी करेगा? तुम जानते हो मैं कौन हूं? जान पहचान हम बाद में कर लेगा, तुम बातें कम किया करो। मैं बताऊं तुम्हें? मैं बताऊं कौन हूं मैं? हमसे लाउड आवाज में बात करेगा तो हमारा मीटर शार्ट हो जाएगा। जच गुस्से के राशम का ना ये चिशम न गोरमा खा इलशाद वदरे फिल्मों न गोरमा बस मा सरा बहस कई नौकर। सारा घर ढांड छान मारा मैंने उसका। कहां चला गया ये निकम्मा? निकम्मा? हर शख्स कहीं ना कहीं निकम्मा होता है। आप ना जाने किस निकम्मे की तलाश में है। निकम्मा आपको कहीं भी मिल जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि आपको किस किस्म का निकम्मा चाहिए, क्योंकि निकम्मे की सैकड़ों किस्में हैं।
छोटा निकम्मा, बड़ा निकम्मा, कच्चा निकम्मा, पक्का निकम्मा। निकम्मों की भी कैटेगरीज हैं। आप बताएं कौन सा निकम्मा चाहिए? समझ आ रही है बात आपको? ना तो मुझे समझ आ रहा है और ना ही मैं समझना चाह रहा हूं। सीधे सीधा बता दो सुधीर कहां है, और बस एक लाइन में बताना मुझे। सुधीर मेरे ख्याल से छुट्टी पर गया है। ख्याल से का क्या मतलब होता है? पता है घर में इतनी मसरूफियत चल रही है, किस निकम्मे ने छुट्टी दी है उसे? भेजा तो उसको किसी निकम्मे नहीं है, और उस निकम्मे ने उसको कुछ पैसे भी दिए हैं। किससे? देखो अगर हुमायूं को पता चल गया ना, वो सख्त नाराज होगा। अकबर, आपने बताया नहीं, आपने भेजा? मैंने भेजा? मैं कैसे भेज सकता हूं? मुझसे तो उसने इजाजत ली नहीं, मुझे उसने बताया है, तो फिर मैंने कैसे भेजा है? और ऊपर से तुमने पैसे भी दे दिए उसको। तुम जानते भी हो कि वो पैसे लेके कभी वापस नहीं लौटाता। नहीं, मैंने इस वजह से नहीं दिए कि वो पैसे वापस लौटाए। मैंने उसे किसी और सिलसिले में दिए थे, लेकिन वो सिलसिला मुझे याद नहीं आ रहा मैंने उसे क्यों पैसे दिए थे। बस जब सुधीर आए तो उसे सीधा मेरे पास भेजना, मैं खुद उसकी खबर ले लूंगा। ये अच्छा है, जो घर के असल नौकर हैं वो छुट्टियां मना रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। हाँ। पानी चाहिए आपको? नहीं चाहिए? अच्छा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? जी कहिए। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। मैं समझती थी कि आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं, लेकिन आप तो झूठ भी बड़ी दयानतदारी से बोलते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी पर्सनैलिटी का ये वाहिद हिस्सा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपने कह दिया, अब दोबारा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखते हैं आप अपने वादे पे कब तक कायम रहते हैं। बिल्कुल, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम। अरे उठो, कौन है? सुधीर? हाँ, हम सुधीर। अरे ये बताओ, तो हमारी बहन सच में प्यार करता है? और नहीं तो क्या? शादी कर दे तो खुश रखेगा? रखूंगा ना यार, क्यों नहीं रखूंगा? नहीं रखेगा तो हम तुम्हारी टांगे भी तोड़ेगा। तुमको जानता नहीं है, हाथ नहीं निकालो। ये बताओ, वो नशा वशा तो नहीं करता? ऐसी बात करते हो सुधीर यार, तुम मुझे बचपन से जानते हो, मैंने तो आज तक तंबाकू वाला पान भी नहीं खाया। अच्छा, चलो फिर अपने माँ बाप को भेज दो। यार सुधीर। अरे माजरत यार, हम लोग भूल जाते हैं, तुम लोग का तो माँ बाप ही नहीं है। चलो एक काम करो, तुम आ जाओ, हम खुद बैठेगा तुम्हारे साथ। पक्की बात है? अरे हाँ पक्की बात है। अब क्या लिख के दूं? आप आज जॉगिंग पर नहीं गए? नहीं, वो मुझे थोड़ा बुखार फील हो रहा था, तो आई थिंक वो हाथ में जो चोट लगी है ना उसकी वजह। इसमें हंसने की क्या बात है? आप तो बड़े नाजुक निकले। How can you say this? What if कोई इन्फेक्शन वगैरह हो मुझे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपको मामूली सा जख्म था और आपको बुखार हो गया। अगर खुदा न खास्ता थोड़ी और बड़ी चोट होती तो हमें तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता ना। उड़ा ले मेरा मजाक। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। वैसे आपने अभी तक मुझे एक बात क्लियर नहीं की। कौन सी बात? शादी की बात। वो बात कर तो ली थी मैंने आपसे। आपके जवाब से तो ये लगता है कि आप जबरदस्ती शादी कर रही हैं। हाँ? आपके जवाब से... क्या? अरे अरे क्या कर रहे? क्या? अरे गिर जाएंगे, क्या कर रहे हैं? ये सीढ़ी छोटी है, ऊपर नहीं आ सकते आप। आपके जवाब से तो ये लग रहा है कि आप जबरदस्ती शादी कर रही हैं। आप बिल्कुल ठीक समझे। तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? फिलहाल तो मैं आपको बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं, आप इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसे भी नहीं है कि मुझे प्यार हो जाए। तो मैं क्या करूं? प्यार करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
प्यार बस हो जाता है, और अगर करना पड़ा तो मतलब ये तो काम हो गया ना। तो मैं क्या करूं? मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कुछ ना करें। लेकिन मुझे तो प्यार हो गया है ना। अब इसके बारे में मैं क्या ही कह सकती हूँ। अरे मुझे आपसे प्यार हो गया है। हाँ, चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे भी होगा तो मैं बता दूंगी आपको। सिर्फ 1 हफ्ता रह गया हमारे पास। प्यार होना हुआ तो 1 लम्हे में भी हो जाएगा, नहीं होना हुआ तो 7 दिन के 7 जन्मों में भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूं? आप कुछ ना करें, यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल इस सीढ़ी से उतर जाएं, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जाना है? देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह। परेशानी में टहलने का हुनर खूब आता है आपको मैरोनिसा। जिंदगी ना आपके साथ टहलते टहलते गुजार दी है, ये वक्त भी यूं ही टहलते हुए गुजर जाएगा। नवाब होकर भी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी कैद खाने में हैं। लेकिन कुछ भी कहो, जिंदान तो आलीशान सजाया है नवाब हुमायूं अली खान ने। वाह, अपनी तारीफ करना ना कोई आपसे सीखे हैं। अरे यही करते रहेंगे या पता भी करेंगे कि जमशेद भाई और भाभी अभी तक क्यों नहीं आए, कब से आ रहे हैं। हाँ, ये बात सही कही तुमने। सारी जिंदगी गोरों के साथ गुजारी लेकिन कुछ नहीं सीखा। अरे वो लोग तो इतने वक्त के पाबंद होते हैं, और ये 2 दिन में आ रहे हैं, 3 दिन में आ रहे हैं। वक्त के पाबंद होना हो, उम्र बहुत लंबी कॉल आ गई। जमशेद भाई, अस्सलामुअलैकुम जमशेद भाई। आप तो ईद का चांद हो गए। फिर क्या प्लान है, कब आ रहे हैं? अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, ये 2 घंटे के बाद यूके की कनेक्टिंग फ्लाइट है दुबई से। आप लोग आ जा रहे हैं? अरे नहीं, वो मिसेस को कुछ चीजें लेनी थी, और फिया और तैमूर के लिए और आप सब लोगों के लिए कुछ तोहफे वोफे लेने थे। तो कल दुबई से निकलेंगे और सीधा आपके महल में तशरीफ ले आएंगे। अच्छा ठीक है, पक्का है ना? चलिए, जल्द मुलाकात होती है, बस वो तैमूर को भी इत्तला कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हम बता देंगे। कल आ रहे हैं। क्या? कल क्यों? क्या इंग्लिस्तान से आने में 1 दिन लगता है? बहरी जहाज से आ रहे हैं। अरे भाई, वो दुबई रुकेंगे, वहां से फिया बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हैं, और कल आएंगे। कितना अच्छा खानदान है ना। अल्लाह बस, अल्लाह ताला फिया और तैमूर के नसीब में ना ऐसे ही खुशियां कायम रखे। आमीन। और दिखा देखे दादी, माशाल्लाह कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना। और तो दिखा, जरा बड़ा करके दिखा ना। ये देखना, अब लग रही है बहार बेगम की पोती, वरना तो पता नहीं घर में क्या उलझुल पहने फिरती रहती है। दादी, अब घर में तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं घूम सकते ना। क्यों नहीं हो सकता? अरे हमारे जमाने में पूछो, ऐसे शरारे गरारे ये साड़ियाँ वगैरह, और कब कहीं जाना होता था ये झलर मरर कपड़े। तुम लोगों को देखो, सुबह से जो एक पजामा चढ़ाते हो तो रात गए तक वही पहने रखते हो, खुदा जाने क्या करते हो। हमारे ज़माने की नौकरानियाँ भी तुम लोगों से अच्छे कपड़े पहनती थी। दादी, अब वक्त बदल गया है, पहले जैसा थोड़ी है। वक्त नहीं बदला, तुम लोग का दिमाग बदल गया, खराब हो गया है। दादी, अब कैसी बातें करें? अब हम ऐसे कपड़े पहन के घूमेंगे? बिला वजह की बात कर रहे हो, लेकिन ढंग के तो कम से कम। हाँ, लेकिन हाय 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 हाय, ये क्यों आके ऐसे पड़ गया भाई? क्या हुआ? दादी, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। लो, ये भी फैसला करने लगे? फिर बिस्ती। इसी वजह से मैंने फैसला किया है, मैं लाहौर जा रहा हूँ। क्या हो गया, क्यों लाहौर जा रहा है? दादी, मैं गौर की था, हुने थे से इतनी रह गई। पहले मुझे ड्राइवर बना दिया, ऊपर से खाने को कोई पूछता नहीं है, तीसरा सोने का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये मैडम तो मजे से मैनेजर बन गई, इसके सामने तो टेबल पे खाना सजा होता है और मुझे देते बचा हुआ। दादी, ये झूठ बोल रहा है। कल आपके सामने बैठ के टेबल पे ही तो खाना खा रहा था, और क्या कर रहा था? दादी, इसको ना अभी पहली दफा काम करना पड़ रहा है, जब ही ना जान जा रही है इसकी। मदिया ठीक कह रही है। दादी, आप भी मिल गई इसके साथ? अरे इसके साथ नहीं मिले,
तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई तो बहनों के पीछे जान दे देते, और यहाँ बहन की शादी आ रही हो तो लाहौर जाने की भागने की पड़ रही। ठीक है नहीं जाता, लेकिन उसको तो कुछ कहें। बात सुन, तू भी इसके खाने पीने का ख्याल रखा कर। अरे इसके खाने का क्या ख्याल रखना है, सारा वक्त तो पड़ा सोता रहता है, जब नींद से जागता है तो उठ के निकल जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि तैमूर ने पहचान नहीं लिया, वरना कल ही इसकी वजह से ना भांडा फूट जाता हमारा। वैसे ज़ेब, मदिया बिल्कुल ठीक कह रही, इतना खर्चा करके बैठे हुए, सारा दिन तो गाना बजाना करता रहता, जरा सी एक्टिंग कर देगा तो क्या हो जाएगा। दादी क्या दादी, हमारे बेटों को देख, एक तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ का महा जमींदार है, इस कदर का पैसा है जैसे कोई हमें झूठ लगने लगता है। और दूसरे को देख, लगता है कहीं बाहर से पढ़ के आया खाना पकाना, कैसे दंग कर देता खाने पका पका के। तू भी कुछ ख्याल कर। अब ये मुंह बसोर के ना बैठ, चल भाग यहाँ से, लड़कों में कोई लड़कों वाली बात ही नहीं रही, जा दादी। और तू भी जा यहाँ से, मर्दों वाले कपड़े पहन के मर्द बनी फिरती रहती है। चल। दादी मैं क्या, एक तो अब्बा की तरह लंबा कद है, वर्ष कोट पहन के बिल्कुल मर्द लग रही। अरे 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 अरे, देखो जरा इन दोनों को। क्या बताया था उन्होंने? हेलो। आप ये स्टार्ट करने की कोशिश कर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। आपको बताया ना, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, कहीं भी किसी भी वक्त कैसे भी। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आप बहुत पसंद हैं, आपकी कंपनी में एंजॉय करता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर इस घर में अक्ल की बात किसी को करनी ही नहीं है, सुननी ही नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। ग्रेट लिस्नर यू आर एक्चुअली। थैंक यू। तो प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए आप इधर। हाँ बैठिए। ओके। खैर मेरी छोड़े, ये बताएं ज़ेब कहाँ है? आपको कहीं जाना है? नहीं, मुझे जाना नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा था। ये ज़ेब तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। हाँ, उसमें काफी सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। उसकी म्यूजिक के टैलेंट की। म्यूजिक नहीं, हमारे यहाँ उसको टैलेंट नहीं समझा जाता, क्योंकि ज़ेब निहायत कामचोर और हड हराम शख्स है। जब भी काम आता है वो बाजा पकड़ के बैठ जाता है और बाबा बूबू करना शुरू कर देता है। नहीं, लेकिन मैंने उसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ देखा है, ही प्लेज रियली वेल। तैमूर मियाँ, आप अभी नए हैं ना, इस वजह से आपको म्यूजिक उसका अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों बाद आप खुद कहेंगे कि शोर मचाता है वो। किसकी म्यूजिक की बात हो रही है? ज़ेब और उसकी म्यूजिक की। और अकबर क्या कह रहे हैं? भाई मैं तो कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन अकबर कह रहा है कि वो सिर्फ शोर मचाता है। I think he sings well. मैं भी तो यही कह रहा था, he sings really well। और ये कहते हैं कि सुर गिरने के बाद जो है वो शोर मचाना शुरू कर देता है। मैंने कब आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हमारे घर में आजादी इज़हार ख्याल है, आप कहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना उसको बुलाकर गाना सुन लिया जाए। कैसा कैसा कैसा? हाँ, आइडिया तो अच्छा है। हाँ। लेकिन मुझे थोड़ा काम है अभी। अरे लानत भेजे, म्यूजिक पे काम करना जरूरी है। आप भी काम करें यार कुछ। तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज।